खिलजी वंश से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। कब की थी? 1290 में की थी। ठीक है। खिलजी वंश का अगर देखें शासनकाल तो 1290 से 1320 तक यानी 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है खिलजी वंश ने। और कितने शासकों ने किया? 4 शासकों ने शासन किया है। अगर देखा जाए सल्तनत काल में सबसे कम शासन करने वाले कौन है? खिलजी वंश है। और सबसे अधिक शासन करने वाले कौन हो जाएंगे? तुगलक वंश है। गुलाम वंश में हमने बताया था 11 शासकों ने शासन किया और 84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं लोगों ने विरोध किया? तो किसके समय में कर रहे हैं? ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में करते हैं। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठता है? तो ये बलबन के लाल महल में बैठता है, 1296 में बैठता है। 1296 से 1316 तक इनका शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी का है। मूल नाम इनका बहुत बार पूछा गया। मूल नाम इनका क्या है? मूल नाम इनका अली गुस्साद इनका मूल नाम है। क्या नाम है? अली गुस्साद इनका मूल नाम है। उपाधियां इनकी देखी जाए तो इन्हें जनता का चरवाहा कहा जाता है, इनको युग का विजेता भी कहा जाता है इनको है, और विश्व का सुल्तान भी कहा जाता है इनको है, सिकंदर सानी भी कहा जाता है इनको, और सल्तनत काल का समुद्रगुप्त भी इन्हीं को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी एक निरकुश शासक था और दिल्ली सल्तनत का ये पहला अलाउद्दीन शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया था। अलाउद्दीन ने ही उलेमाओं की इच्छाओं का पालन नहीं किया था, उसके विरुद्ध प्रशासन की नीति अपनाई थी। ठीक है। और अलाउद्दीन ने ही दिल्ली में कुब्बत इस्लाम मस्जिद का विस्तार भी किया था। तो इनमें 3 शासकों का नाम आता। कुब्बत इस्लाम मस्जिद देखिए भारत की पहली मस्जिद कह मानी जाती है और ये ऐबक ने बनवाई थी। उसके बाद में इल्तुतमिश, और इसमें किसका नाम आता? अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम आता है इसमें। दिल्ली में ही अलाउद्दीन खिलजी ने जमैता खाना मस्जिद बनवाई, अलाई दरवाज़ा भी बनवाया, सीरी का किला बनवाया और 1000 खंबा महल भी बनवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाए थे। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सेकंड देखिए क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी को उपाधि धारण की थी? तो ये कौन से हो जाएंगे? सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाले कौन है? ये अलाउद्दीन खिलजी हैं। इन्हें जनता का चरवाहा कहा जाता है इनको। समुद्रगुप्त का सल्तनत काल का समुद्रगुप्त भी कहा जा रहा है इनको। विश्व का सुल्तान कहा जाता है इनको। युग का विजेता भी कहा जाता है। ठीक है। और देखिए बर्नी के अनुसार बर्नी ने कहा है कि बर्नी ने क्या कहा है कि अलाउद्दीन ने एक नया धर्म की स्थापना तथा विश्व विजय की योजना बनाई और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, लेकिन अपने परामर्शदाता काजी अला उल मुल्क के सुझाव पर अपनी ये दोनों योजनाएं त्याग दी थीं। इसका वर्णन कौन कर रहा है? बर्नी ने किया है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखिए 4 विद्रोह होते हैं। ये बहुत बार पूछे गए विद्रोह हैं। एक नवीन मुसलमानों का विद्रोह हो रहा है 1299 में होता है। इसामी और बर्नी, 2 नाम याद रखेंगे। इसामी और बर्नी ने कहा कि अलाउद्दीन ने एक दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों की हत्या करने का आदेश दिया था। ये वर्णन कौन कर रहा है? इसामी और बर्नी ने किया है। इन्हीं के समय में अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखिए नवीन मुसलमानों का विद्रोह हो रहा, अकद खां का विद्रोह हो रहा, मंगू खां का विद्रोह हो रहा और हाजी मौला का विद्रोह हुआ है। और ये विद्रोह बहुत बार पूछे भी गए हैं। ठीक है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। थर्ड देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो किसकी हुई थी? ये जफर खां की हुई थी। कब हो रही है? 1299 में होती है मृत्यु इनकी। ठीक है। किसकी होती है? जफर खां की मृत्यु होती है। सल्तनत काल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ है। देखिए इनके 2 सेनापति हैं, एक हैं उल्लूक खां और जफर खां ने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। मंगोलों का पहला आक्रमण कब कौन कर रहा है? कादिर खां कर रहा है, 1297 में कर रहे हैं। दूसरा कौन कर रहा है? साल्दी करते हैं 1299 में। और तीसरा कौन कर रहे हैं? कुतलुम ख्वाजा ने किया है 1299। इसी के समय यानी कि कुतलुम ख्वाजा के समय में ही जफर खां की मृत्यु होती है। ठीक है। तो थर्ड यानी कि आक्रमण के ही समय जफर खां की मृत्यु हो रही है। अलाउद्दीन मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा के लिए इन्होंने श्रीनगर की स्थापना भी की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। याद रखें कौन सी नीति अपनाई थी? मंगोलों से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 4 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता, उसके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम क्या होता है? राणा रतन सिंह होता है। ठीक है। क्या होता है? राणा रतन सिंह होता है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी। तो यहाँ पर गोहिलोट वंश राजपूतों का वंश था। किस वंश का था? गोहिलोट वंश के राजपूतों का
यानी वंश था, यहाँ शासन था। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय साथ में कौन थे? अमीर खुसरो भी थे। और देखिए अमीर खुसरो ने चित्तौड़ के किले के बारे में वर्णन किया है। क्या कहा है कि हिंदुओं का स्वर्ग साथ में स्वर्ग से भी ऊंचा है। किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा है। क्या कहा है चित्तौड़ के बारे में? कि हिंदुओं का स्वर्ग साथ में स्वर्ग से भी ऊंचा है। ठीक है। और देखिए इसामी और अमीर खुसरो, दो नाम याद रखें। कौन? इसामी और अमीर खुसरो ने वर्णन किया है कि राणा रतन सिंह ने अपनी पराजय के पश्चात आत्मसमर्पण कर दिया था और अलाउद्दीन की शरण में चला गया था। वर्णन कौन कर रहा है? ये इसामी और अमीर खुसरो ने इसका उल्लेख किया है। ठीक है। उसके बाद में चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया जाता है? खिरजाबाद रख दिया जाता है। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिफ्थ देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कथन ए कह रहा है अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। बिल्कुल सही है। डॉक्टर के.एस. लाल ने भी लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों में एक के बाद आक्रमण करने का प्रेरणा दी है। कौन कह रहा है? डॉक्टर के.एस. लाल ने कहा है। क्या कहा? कि धन के लालच और गौरव को लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों में पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी है। तो एक तो बिल्कुल सही है। ठीक है। कारण देखिए क्या कह रहा है? कारण कह रहा है कि दक्षिणी राज्य को कब्जे में करना चाहता था। बिल्कुल नहीं है। अलाउद्दीन ने दक्षिण राज्य को जीतने के बाद उन्हें अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। कारण यानी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा। 6 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए अलाउद्दीन भारत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। और सबसे पहला आक्रमण किस पे करता है? 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में कर रहा है, देवगिरी पर करता है। और देवगिरी के राजा उस समय शासक कौन होते हैं? रामचंद्र देव होते हैं। ठीक है। कौन होते हैं? रामचंद्र देव होते हैं। कब कर रहे हैं? 1296 में करते हैं पहला आक्रमण। 1296 में करते हैं। फिर कब करते हैं? मलिक काफूर को भेजते हैं, 1307 में भेजते हैं। और बाद में 1312 में अंतिम इनका अभियान होता है दक्षिण भारत का। और किस पे करते हैं? देवगिरी पे करते हैं। तो देवगिरी पर 3 आक्रमण करते हैं ये। 1296 में करते हैं, 1307 में करते हैं, 1312 में करते हैं ये। देखिए देखा जाए तो उत्तर भारत में पहला आक्रमण ये गुजरात में करते हैं, 1297 में करते हैं। और अंतिम आक्रमण उत्तर भारत का ये जालोर पर करते हैं, 1304 में करते हैं ये। दक्षिण भारत में देखा जाए अलाउद्दीन ने खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था पहली बार, 1296 में करते हैं। और दक्षिण भारत का अंतिम आक्रमण किस पे करते हैं? देवगिरी पर ही करते हैं, 1312 में करते हैं। ठीक है। तो इनका पहला आक्रमण भी याद रखेंगे और अंतिम आक्रमण याद करेंगे। उत्तर भारत का पहला आक्रमण ये गुजरात में करते हैं और अंतिम कौन सा हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। दक्षिण भारत में देखा जाए अलाउद्दीन ने तो देवगिरी पर करते हैं और देवगिरी पर ही अंतिम इनका अभियान होता है। कौन सा? 1312 में करते हैं ये देवगिरी पे। ठीक है। तो ये 3 बार देवगिरी पर आक्रमण करते हैं। 7 देखिए सूची 1 सूची 2 में मिलान करने के रणथंभौर अभियान, इसी में ही नुसरत खां की मृत्यु होती है। ठीक है। किसमें होती है? रणथंभौर अभियान में ही होती है। और इसमें यहाँ पर शासक कौन होता? हमीर देव होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चित्तौड़ में कौन होते हैं? राणा रतन सिंह हो जाएंगे, तो ये 4 हो जाएगा। देवगिरी में कौन होते हैं? रामचंद्र देव होते हैं। ठीक है। यहाँ पर 3 बार ये आक्रमण करते हैं, इसका 2 हो जाएगा। और गुजरात में पहली बार आक्रमण करते हैं, उत्तर भारत का पहला आक्रमण गुजरात पे करते हैं, तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? 34-21। तो 34-21 किस में मिल रहा है? ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 8 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक चित्र दे रखा मानचित्र इसमें। ठीक है। ध्यान से कह रहा है कि इधर दक्षिण साइड में यानी इधर साइड का भाग देखा, पूछा जा रहा है कि ये किसने यानी आक्रमण किया था यहाँ पर। तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें कह रहा है मानचित्र में निर्देशित मार्ग पर अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? कौन करने वाले थे? अलाउद्दीन का ये था सेनापति मलिक काफूर हो जाएंगे। ठीक है। गुजरात अभियान में ही दौरान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने ही 1000 यानी 100 दिनार में खरीदा था इन्हें। ठीक है। इसीलिए इन्हें 1000 दिनारी भी कहा जाता मलिक काफूर को।
और मलिक काफूर की उपाधि कौन सी है? ताजुल मुल्क कफूर इनकी उपाधि है। कौन सी है? ताजुल मुल्क इनकी काफूर इनकी उपाधि भी है। और इन्हें 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किसके? मलिक काफूर को। तो अलाउद्दीन के जो दक्षिण अभियान के सबसे अधिक यानी किसने जीते थे? ये मलिक काफूर ने ही जीते थे। आंसर इसका डी हो जाएगा। 9 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। किसके समय में हो रही है? अलाउद्दीन खिलजी के समय में होती है ये। ठीक है, किसके समय में हो रही है? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हो रही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए अलाउद्दीन ने ही यानी प्रमुख विभाग के भी संचालित किए थे, जैसे दीवान ए बिजारत है, ये वित्त विभाग था। दीवान आरिज है, ये सैन्य विभाग था। और दीवान इंसा है, ये सचिवालय था। और दीवान रसालत ये विदेश विभाग था। ठीक है, अलाउद्दीन ने ही दीवान रियासत विभाग बनाया था। इसका कार्य क्या था? बाजार व्यापारियों पर नियंत्रण रखना होता था। इसी में इन्होंने पुलिस विभाग, गुप्तचर विभाग और डाक व्यवस्था, सैनिकों से सुधार और नकद, सैनिकों को नया यानी नकद वेतन की प्रथा भी चलाने की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी यहाँ पर। ठीक है, और बाजार पर मूल नियंत्रण भी व्यवस्था की जानकारी हमें देखिए किस में मिलती है? बरनी के तारीख फिरोज शाही में मिलती है, अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतून में मिलती है, और इसामी की फुतुआत ए सलातीन में मिलती है, और इब्न बतूता की रहला में मिलती है। तो बाजार के मूल नियंत्रण की व्यवस्था कौन कौन दे रहा? देखिए बरनी दे रहा, अमीर खुसरो भी देते हैं, इसामी देते हैं, और इब्न बतूता ने भी दिया है इसका। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 10 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% कर दिया था। तो देखिए कर प्रणाली अलाउद्दीन के काल में ही भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी, और एक अध्यादेश के द्वारा उसने उपज का भूमि यानी कर कितना लगा दिया था? 50% लगा दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही नवीन कर लगाए थे, एक गड़ी कर और कौन सा था? चरीगर लगाया था। और देखिए बर्नी ने भी कहा है कि ऊँट 1 पैसे में मिलता है और पैसा किसके पास है। ठीक है, ये कोटेशन भी याद रखेंगे। किसने कहा? ये बर्नी ने कहा है। तो करने वाले कौन है? ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे, और दूसरे कौन हो जाएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। 11 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का कितना कर दिया था? 50% कर दिया था। करने वाले कौन है? ये देखिए मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। दूसरे कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरे कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने ही राजस्व वसूली के लिए स्थानीय व्यक्ति चौधरी, मुकद्दम तथा खूद नियुक्त किए थे। राजस्व वसूली के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान मुस्तखराज की स्थापना की थी। ठीक है, जकात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कैसा था? धार्मिक कर था, जो संपत्ति का 40वां भाग था। खुम्स मतलब लूट का माल होता था। राज्य का यानी 5वां भाग मिलता था। शेष 4 भाग यानी किसको मिलता था? सैनिकों में बांट दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस नियम का उल्लंघन करते हुए खुम्स मतलब 4/5 भाग राज्य के रूप में वसूला, अर्थात यानी कि 80% अपने आप लिया और बाकी सब सैनिकों को दिया। और इसमें कौन हो जाएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका ए और बी हो जाएगा। 12 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है। देखिए भू राजस्व व्यवस्था को पुनर्गठन विशेष रुचि ली इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने उपज का 1/4 भाग राजस्व के रूप में वसूला था। और दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश के प्रति विश्व उपज का आधार भू राजस्व को निर्धारित किया था। ठीक है, और देखिए अलाउद्दीन ने ही सभी भूमि अनुदानों को यानी वापस ले लिया था। अमीर वर्ग, ठीक है, शासक, जो कर्मचारी थे, विद्वान थे, धर्मशास्त्रियों को वापस राज्य की ओर से मिल्क संपत्ति, इनाम, उपहार के रूप में दिया जाता था। भेंट, अनुदान को पुरस्कार यानी स्वरूप दी गई थी। इन सभी को उसने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 13 देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखितों पर विचार कीजिए और अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो देखिए एक क्या कह रहा है कि उसने कृषक जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया था। पूरी सल्तनत में लागू नहीं किया था, यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो जा रहा है। ठीक है, तीसरा देखिए क्या कह रहा है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था।
ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 से किस में मिलना, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 14 देखिए, क्वेश्चन कह रहा, कथन ए कह रहा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। बिल्कुल सही है। बाजार व्यवस्था पर भी इन्होंने किया था। इसका वर्णन कौन कर रहा है, बर्नी कर रहे हैं, अमीर खुसरो भी कर रहे हैं, ठीक है, और कर रहे हैं इसामी ने भी किया है। और किसने किया है, ये इब्न बतूता ने भी इसका वर्णन किया है, बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन की खिलजी के, ठीक है। कारण देखिए क्या कह रहा है कि वे दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ये तो गलती है। तो देखिए ए तो सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। ए सही है परंतु कारण इसका आर यानी कि गलत है ये, ठीक है। 15 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था। तो करने वाले कौन है, ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी देखिए, इसने बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने यानी कि नवीन पद बनाए थे, दीवान रियासत बनाया था। ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और ये बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहना ए मंडी था, ये प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। बरीद है, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, ठीक है। गुप्तचर हैं, गुप्त यानी सूचनाएं प्राप्त करते थे ये। तो विभाग बनाने वाले कौन है, ये अलाउद्दीन खिलजी हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।